हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज फिर लेकर आए एक शानदार कॉमिक्स डायनामाइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डायनामाइट। शहर से दूर मीलों तक फैले घना जंगल में रात के 8 बजे उस भयानक विस्फोट की गूंज से भूकंप की तरह हिला दिया जंगल की धरती को। रोशनी का जैसे बम सा फट गया था और फिर अचानक चारों तरफ शांति छा गई, घोर निःशब्द। जैसे स्वप्न देखा हो। उसी समय जंगल में प्रवेश किया एक और तूफान ने। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे कुत्तों, मैं गवाही दूंगा। तुम सबको फांसी लगवाऊंगा, मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। शेर वाली सेठ, टोनी इस घने जंगल में घुस गया है। कुत्तों को छोड़ दो, किसी भी सूरत में वह जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसने एक कत्ल करते हुए हमें अपनी आंखों से देखा है और अब वह हमें उसकी बीवी और बेटी को भी उसके सामने कत्ल कर दिया है। बदले की आग में जल रहा है वह। पागल हो चुका है वह। बेलगाम घोड़ों की तरह अपने शिकार की गंध सूंघते हुए भाग निकले थे शिकारी कुत्ते। इस जंगल में उसकी लाश भी बाहर नहीं आनी चाहिए। भागते हुए सहसा ठिठक कर रुक गया टोनी। जंगल में आग? अचानक से उछल पड़ा टोनी का वह दृश्य देखकर। एक्सीडेंट? आंखें विचित्र अंदाज में फैल गई थी उसकी। ये कौन है? शायद इसका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अचानक उसके मस्तिष्क में एक तीर झटका लगा। मानसिक संपर्क बन रहा था उसके विचित्र मानव टोनी से। ओह मेरे दोनों हाथ कट चुके हैं। मेरी बेल्ट को लाल बटन दबा दो, मैं ट्रांसमीटर हो जाऊंगा अपने गृह पर। तभी नजदीक आते कुत्तों के भयानक शोर को सुनकर दहल उठा टोनी। उन लोगों ने कुत्तों को मेरे पीछे लगा दिया है। आतंकित सा चीख उठा टोनी। ये कुत्ते मुझे चीड़ फाड़ डालेंगे। पहले तुम्हें इन कुत्तों से मेरी रक्षा करनी होगी। मानसिक संपर्क से दोनों एक दूसरे की भाषा को अच्छी तरह से समझ रहे थे। ये बेल्ट तुम अपने कमर पर बांध लो, जल्दी करो। टोनी ने बाज की तरह झपट ली वह बेल्ट। जल्दी करो, इसका हरा बटन दबा दो। भयानक जबड़ों वाली मौत इस पल उसकी झपटी थी टोनी पर। ओह यह क्या? ये पावर बेल्ट है नौजवान। इसके लाल बटन को छोड़कर शेष सभी इसके घातक पृथ्वी पर तूफान पैदा कर सकते हैं। अगले पर आश्चर्यचकित रह गया टोनी। कुत्तों की लाशें? किसने मारा इन्हें? ये तुम नहीं देख सके, लेकिन इन्हें तुम ही ने मारा है। जल्दी करो पृथ्वीवासी, मेरा बहुत रक्त बह चुका है, दिमाग चकरा रहा है। मेरा लाल बटन दबाकर मुझे ट्रांसमीटर कर दो। हाथ में ताकत आते ही दिमाग पलट गया टोनी का। अभी नहीं, पहले इस पावर बेल्ट की मुझे आवश्यकता है। आंख का तूफान सा उठा। अब टोनी नहीं रहेगा, बनेगा डायनामाइट। जंगल में कुछ शिकारी कुत्ते और भी घूम रहे थे टोनी की तलाश में। यह विस्फोट कैसा था टपोरी? पता नहीं, कहीं डायनामाइट तो नहीं फटा। कुछ और आगे बढ़ते ही, हमारे कुत्ते? टोनी इसकी हालत कर सकता है क्या? सेठ तैया वाली भी वहां पहुंचा था। क्या बात है? अरे कुत्ते को कैसे मारे गए? इन्हें मैंने मारा है और अब तुम भी इन कुत्तों की मौत मारूंगा। टोनी नहीं, डायनामाइट कहो। डायनामाइट पागल हो गया है क्या? इसे मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा। तुम्हारी गोली से भी ज्यादा तेज चलने वाली कुछ चीजें हैं मेरे पास। डायनामाइट का अब वह विस्फोट मौत को भी थर्रा देने वाला था। 5 जीते जाते जागते व्यक्ति पलक झपकते ही मौत की गोद में समा गए। माय नेम इज डायनामाइट। अपनी बीवी व बच्चों की मौत का बदला तो ले लिया मैंने, लेकिन जिस दुनिया में कानून नहीं वहां जीवन नहीं। शहर का केंद्र, जहां अचानक जमीन से फूट पड़ा लावा। आग? ज्वालामुखी? सड़क पर आतंक फैल गया। लावे की भीषण गर्मी से झुलस उठे लोग। लावा पिघल का आ रहा है, भागो। लावे से संपर्क आता एक भयानक मौत। शहर की छोटी सी गड़बड़ भी जिससे छिप ना सकी। इतनी विचित्र व भयानक घटना
पर उसका सक्रिय हो जाना स्वाभाविक था। परमाणु, शहर में भीषण तबाही मची हुई है, मैं उधर ही जा रहा हूं प्रोफेसर। परमाणु जुर्म की दुनिया के लिए एक सुलगता हुआ बारूद जो कभी भी फटकर वहां प्रलय मचा सकता था, और जुर्म की दुनिया में प्रवेश कर चुका एक बारूद वह भी है, नाम है जिसका डायनामाइट। चीख चिल्लाहटें और डरे हुए चेहरे अब मुझे अच्छे लगते हैं। डायनामाइट की पावर बेल्ट से निकली ये दो किरणें जमीन पर टकराई। ये उन किरणों का ही प्रभाव था कि जमीन पर नीचे रहने वाले अति सूक्ष्म जीवाणु भी हजारों गुना बड़े होकर जमीन के ऊपर प्रकट हो गए और लोगों पर टूट पड़े। जमीन से ये कैसे कैसे दैत्य निकल कर आ रहे हैं, उफ बचाओ। परमाणु ठीक उसी स्थान पर ऊपर मंडरा रहा था। परमाणु, भोले वाले निर्दोष लोगों को इन दैत्यों के पंजों से बचाओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रोफेसर। परमाणु का युद्ध आरंभ हो गया। धरती के कीड़ों, धरती से बाहर आकर तुमने अपनी मौत को बुला लिया है। परमाणु को वह जंग जीतनी ही थी, लेकिन दुश्मन भी कम न थे। परमाणु ने अपनी असाधारण शक्ति का परिचय दिया। शक्तिशाली घूंसा उस दैत्य के थोड़े पर जड़ दिया। अब स्थिति और भी गंभीर हो चली थी। आओ, तुम भी आओ दरिंदो। मैं भी आ गई परमाणु। दरिंदों की इस फौज से हम एक साथ निपटेंगे। प्रियंका, बच्चों परमाणु। ओह थैंक यू प्रियंका। परमाणु तुम्हारे इस योगदान को कभी नहीं भूलेगा, और मेरे इस रूप को अब ये शैतान भी कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं जानती हूँ परमाणु अकेला ही इन सब के लिए काफी था, लेकिन खतरे की तीव्रता को देखते हुए ही प्रोफेसर ने मुझे यहाँ भेजा है। अंत में विजय हाथ लगी परमाणु और प्रियंका के। विजयी। प्रियंका, यस प्रोफेसर। परमाणु, यस प्रोफेसर। विजय तब तक तुमसे दूर है जब तक डायनामाइट जीवित है। यह मुसीबत उसी की फैलाई हुई है। डायनामाइट इस समय शहर के दूसरे छोर पर पहुंच चुका है। वो दुनिया के दूसरे छोर पर भी पहुंच जाए तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा प्रोफेसर। मैं भी हर पल परमाणु के साथ हूं प्रोफेसर। गुड। अब तुम्हें शहर के दूसरे छोर पर होना चाहिए। शहर में बिखरी हुई लाशें दिख रही थी डायनामाइट के विस्फोटक की भयानकता को। पूरे शहर को अग्नि से सील कर देता हूं ताकि सांसों के साथ लोगों के भीतर पहुंच जाए अग्नि, और एक बच्चा शहर में जीवित न बच पाए। सचमुच ऐसा कर दिया था डायनामाइट ने। डायनामाइट भयानक तबाही पर उतारू है परमाणु। एक भयानक मौत उसका इंतजार कर रही है प्रियंका। डायनामाइट के ठीक सामने उतरे परमाणु और प्रियंका। बस डायनामाइट, बंद करो यह तबाही। ये तबाही तेरी मौत के साथ और अधिक भयानक होगी बेटा। तेरा भी इलाज करता हूं। ओह, ये कैप्सूल बम मुझे 1001 टुकड़ों में बदल देगा। ये कैप्सूल बम तुझे 1001 टुकड़ों में बदल देगा। ध्रुव, इस बम से पहाड़ का सीना तोड़ने चली थी। परमाणु अपनी शक्ति का संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर उछला, लेकिन डायनामाइट की किक भी उससे सर्वप्रथम टकराई। परमाणु को एहसास हुआ डायनामाइट की असीम शारीरिक शक्ति का। इस पर अपनी घातक शक्ति का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन अब प्रियंका भी टकराई अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ। इस घूंसे से तेरी छाती पीठ से जा लगेगी हत्यारे। प्रियंका के दूर उछाल फेंका डायनामाइट ने। बहुत रुकावटें पैदा कर ली तुमने, अब तेरा अंत आ गया है लड़की। विनाशकारी किरणें प्रियंका की ओर बढ़ रही थी। इधर परमाणु की किरणें ऐन वक्त पर टकराएंगी उस विनाशकारी किरणों से। प्रियंका की वहां थामकर उठ चला परमाणु, क्या हम मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? भाग नहीं रहे, अपना बचाव कर रहे हैं प्रियंका। मुझे छोड़ दो परमाणु, मैं तरबूज की तरह उसके टुकड़े कर देना चाहती हूँ। फिलहाल हम उससे टकराए तो वे तरबूज की तरह हमारे टुकड़े कर सकता है। प्रोफेसर का स्वर गूंज उठा। परमाणु, प्रोफेसर, डायनामाइट अद्भुत शक्ति का धारक है। परमाणु केवल एक साधारण इंसान है परमाणु। हमें उस शक्ति का स्रोत ढूंढना होगा जिसने उसे अद्भुत बना दिया है, और वो स्रोत खाना जंगल में मिल सकता है तुम्हें, जहां किसी अपराधी टोनी की तलाश में पहुंची पुलिस को 5 इंसानों और 2 कुत्तों की लाशें मिली हैं। डायनामाइट ने बचाई तबाही वहीं से आरंभ की थी परमाणु। खाना जंगल? परमाणु, कुछ संकेत मिल रहे हैं उस शक्ति स्रोत के।
यह सबूत चौंका देने के लिए काफी था प्रियंका परमाणु के लिए। ओह, कौन हो तुम? शक्ति स्रोत? मानसिक संपर्क। मैं अपोलो ग्रह का सैनिक बेल्लो हूं। अंतरिक्ष यान दुर्घटना के बाद यहां आ गिरा। तुम पृथ्वीवासी धोखेबाज हो। ओह, किसने धोखा दिया तुम्हें? बताओ बताओ। तुम्हारी तरह ही वह भी कोई था पृथ्वीवासी। मैं उसे मदद चाहता था, लेकिन घबराओ नहीं, मेरा नाम परमाणु है और ये प्रियंका है। हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। विचित्रमान ने उसे सब कुछ बताता चला गया। टोनी ही डायनामाइट है। ओह, परमाणु तुम्हें विश्वास दिलाता है बेल्लो, तुम्हारी बेल्ट तुम्हें सौंपकर मैं तुम्हें वापस तुम्हारे ग्रह अपोलो ट्रांसमिट करूंगा, और जब तक मैं लौट कर नहीं आता प्रियंका तुम्हारे जख्मों का उपचार करेगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेल्लो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहते हुए परमाणु की आंखों में खून उतर आया था और आंखों के आगे क्रोध कौंध रहा था टोनी का चेहरा। काश हम तुम तक टोनी से पहले पहुंचे होते बेल्लो। सभी पृथ्वीवासी शायद धोखेबाज नहीं है, शायद यही देखने के लिए मैं जीवित हूं। उधर नगर में भूचाल मचाए हुए था डायनामाइट। रुक जाओ डायनामाइट, अगर तुम पर कोई जुल्म हुआ तो बदले में तुम सैकड़ों निर्दोष लोगों के प्राण नहीं ले सकते। जुल्म? हाँ, जुल्म ही हुआ है मुझ पर। मैं एक हत्यारे को बेनकाब करना चाहता था, लेकिन उस कुत्ते सेठ ने पुलिस के साथ मिलकर मुझ पर कहर ढा दिया, जिसका शिकार मेरी पत्नी और मेरी मासूम बच्ची हुई। अब मैंने सेठ के और उसके गुंडों को बदला ले लिया है, और अब उस पुलिस वालों को भी मैं इस आग में जलाकर मार चुका हूं। अब मैं पूरी दुनिया को खाक में मिला दूंगा। हा 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 हा। तुम पागल हो गए हो टोनी, पागल कुत्ते जो अपने सामने पड़ने वाले हर इंसान को काट खाना चाहता है। तुम्हारा इलाज भी मेरे पास है। हाँ डायनामाइट, उफ टोनी, अब तुम्हारा इलाज है मेरे पास। किसी तरह इसकी पावर बेल्ट उतारनी होगी मुझे। अचानक असहनीय गर्मी से तिलमिला उठा परमाणु लावे की बारिश होने लगी। लावे की बारिश? इसके जिस्म से चारों तरफ का वातावरण मिट्टी की तरह गर्म हो उठा है। एक बार फिर खुद को विवश पाया परमाणु ने। मेरे जिस्म पर चढ़ी एस्पेक्ट्स की विशेष पोशाक मुझे इस लावे से कब तक बचा सकेगी? लावे की बूंदें परमाणु को दे रही थी असहनीय पीड़ा। स्वर गूंजे उठे प्रोफेसर के। परमाणु, होश में आओ परमाणु, अपनी विल पावर एकत्रित करो, उसकी बेल्ट उतारो, इसकी जांग पर प्रहार करके इसे गिराने पर मजबूर कर दो। क्विक परमाणु, हरी अप, इसकी जांग की हड्डी टूटनी चाहिए। सब कुछ मेरे इस प्रहार पर निर्भर करता है, इसकी जांग की हड्डी टूटनी चाहिए। ओह, प्रलयंकारी हो उठा परमाणु, इस भट्टी को अब ठंडा कर दूंगा। यही था इसकी शक्ति का स्रोत। डायनामाइट अब तो सिर्फ टोनी का एक साधारण सा मानव, तुझे डायनामाइट बनाने वाली यही बेल्ट थी ना? परमाणु का हाथ बेहद तेजी के साथ घूम गया। तड़ाक सड़ाक। पावर बेल्ट की यह पावर सुपर पावर थी। क्यों, दम घुट रहा है ना डायनामाइट? उफ, कैसा लग रहा है दम घुटने से? एक क्षण और बस तेरा काम निकल जाएगा। डायनामाइट अब फुस हो गया है। मारा नहीं उसे परमाणु ने, बेहोश हो चुका है। यह अब बाकी काम इंस्पेक्टर विनय करेगा, इसे गिरफ्तार करके। प्रोफेसर, मैं उस शैतान को काबू करने में सफल रहा हूं। 1000 निर्दोषों के इस हत्यारे को फांसी के फंदे तक पहुंचाना है अभी। हाँ प्रोफेसर, लेकिन वह काम इंस्पेक्टर विनय के रूप में ही मैं पूरा करूंगा मैं। उधर प्रियंका प्रसन्नता से खिल उठी। बेल्लो, वह देखो परमाणु लौट आया है तुम्हारी पावर बेल्ट के साथ। परमाणु ने पावर बेल्ट बेल्लो की कमर पर कस दी। अब तुम तैयार हो जाओ बेल्लो, तुम्हारे घर वापस लौटने के लिए। शुक्रिया पृथ्वीवासी परमाणु, शुक्रिया प्रियंका। परमाणु ने लाल बटन दबा दिया और वे अपने गृह को ट्रांसमिट हो गया है प्रियंका। उधर शहर में फैली आग और पर काबू पाने में लगी थी असंख्य अग्निशमन की गाड़ियां, और इंस्पेक्टर विनय के रूप में परमाणु गिरफ्तार कर चुका था टोनी को कानून से सजाए मौत दिलवाने के लिए। समाप्त। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली शानदार कॉमिक्स में। थैंक यू।